जय हिंद। आज फिर आप लोग सामने में जो प्राचीन इतिहास चल रहा था, आज जो है उसका हम नेक्स्ट पार्ट लाने वाले, नेक्स्ट अध्याय, यानी कि आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले हम जैन धर्म बता दिए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना हो सके हमसे जो एग्जामिनेशन के लिए दृष्टि है, जो जरूरी था वो हम बता दिए हैं। अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो आज बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, क्योंकि बौद्ध धर्म क्या है। हम उससे पहले बताए थे कि 6वीं शताब्दी के आसपास में बहुत से धर्मों का उदय हुआ, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक साथ आता है। इसलिए जो है हम जैन धर्म को पहले बता दिए, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में बताने वाले हैं। इसके कुछ फैक्ट हम देखें। इसमें जो है सब्जेक्टिव रहेगा, बाद में इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा इसका। ये जो इसका जो है पार्ट जो देख सकते हैं, जो है जैसे जो है आप देख सकते हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था, 6वीं शताब्दी में किया था। प्लस ये भी बात है कि गौतम बुद्ध को ये एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, कि लाइट ऑफ एशिया, इसी को गौतम बुद्ध को भी कहा जाता है। और यह जो है ये धर्म अहिंसा करुणा मध्य मार्ग पर आधारित है। बौद्ध धर्म भारत में शुरू हुआ, लेकिन जो है बहुत से देश विदेश में जो है काफ़ी जो है इसका प्रसिद्धि मिला। भले ही आज के टाइम में भारत में यह विलुप्त हो चुका है, लेकिन अन्य देश में इसका काफ़ी इसका है। तो आज चलिए आज हम गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जानें। जैसे कि देश में बात करें, चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, तिब्बत आदि देशों में भी फैला हुआ है। भारत में ये थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। चलिए और हम बात करें गौतम बुद्ध के बारे में। इसका जब देख सकते हैं, गौतम बुद्ध के जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। कहाँ पर हुआ था? तो कपिलवस्तु यानी कि कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। नेपाल में कपिलवस्तु लुम्बिनी। पिता का नाम था शुद्धोधन था, माता का नाम क्या था? महामाया था। जो जन्म के 6ठे दिन इसका मृत्यु हो जाता है। इसका लालन पोषण प्रजापति गौतमी करती हैं, जो आपका उसके मौसी थे। पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र था राहुल था। अभी इसका हम बेसिक डिटेल बता रहे हैं, इसका पूरा विवरण हम आगे बताने वाले हैं, जो क्यों अपने गृह त्याग किए, इसका जीवन में क्या चल रहा था। जब मतलब एक राजा होने के बावजूद भी इसने जो है सांसारिक मोह माया का त्याग दिया, और उसके बाद जो है वो अपने गृह त्याग करने के बाद आगे बढ़ चुका। वो संसार को क्या मैसेज दे रहा था। उस समय एक अलग धर्म था, जो ब्राह्मण धर्म कहा जाए, जो उसमें काफ़ी सारा त्रुटियाँ था, जिस कारण से जो नीच जाति के लोग थे उसको काफ़ी प्रॉब्लम होता था। उसी के चलते इसने धर्म इस तरह से बोल सकते हैं, धार्मिक आंदोलन के रूप में इसने उभर कर सामने आया और सुधार किया। अब बहुत से ऐसे कुरीतियाँ था, उसके विरुद्ध इसने आवाज़ उठाया। हम लोग उसके विषय में बात करेंगे, ऐसा बात नहीं बात करेंगे। अभी एक बेसिक नॉलेज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए कॉपी में, आपको अच्छा रहेगा। चलिए, इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इसका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। देख सकते हैं सिद्धार्थ। यही सिद्धार्थ जो है महावीर के पिता के नाम सिद्धार्थ था, तो उसको वहाँ पे देख सकते हैं। कुछ घटनाएं आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ घटनाएं ये है कि महावीर निष्क्रमण क्या कहा जाता है। तो जब गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की आयु में जो गृह त्याग करता है, उसको क्या कहा जाएगा? महावीर निष्क्रमण कहा जाएगा। यानी 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने बुद्ध रोगी मृतक सन्यासी को देखकर सांसारिक जीवन का त्याग दिया। इसे महावीर निष्क्रमण कहा गया। हालांकि जब बुद्ध का जो जन्म हुआ था, उस समय एक भविष्यवाणी हुआ था कि ये लड़का जो है आगे जाके बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा। हालांकि ये एक ज्ञाता कुल के थे, राज परिवार के लोग के थे, इसलिए इसके पिता को काफ़ी ये बात सुनकर आश्चर्य हुआ कि हम इतने बड़े राजा होने के बावजूद जो है एक तपस्वी बन जाएगा। इसलिए इसने क्या किया था, जो बहुत से ऐसे जो है कार्य किए थे ताकि यह अपने जो है बंधन में बच जाए। जैसे कि कम उम्र में विवाह कर देना, और किसी को जो है सामने में जो दुखी लोगों को वो सामने नहीं लाता था। लेकिन भविष्य को कौन रोक सकता है। एक दिन ऐसे ही उसको 4 ऐसे दृश्य दिखाई दिया, जिस कारण से उसके मन में प्रश्न आ गया, क्योंकि बोला था जिस दिन इसके मन में प्रश्न आएगा और उसका उत्तर नहीं मिलेगा, तो उसी दिन ये त्याग कर देगा। इसलिए ऐसा हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं जो नहीं पढ़ेंगे। जैसे वृद्ध रोगी को देखा, मृत व्यक्ति को, सन्यासी को, और एक रोगी था, मतलब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे क्यों ऐसा हुआ नहीं हुआ। अभी बेसिक नॉलेज हम उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति। 35 वर्ष की अवस्था में 6 साल जो है तपस्या किया, और वो स्थान है बोध गया। अब वृक्ष का नाम है क्या है? बोधि वृक्ष है। वहाँ पर इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ।
मतलब क्या 35 वर्ष का आयु में इसका ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये सभी थोड़ा आप देखिएगा। उसके बाद जो है महापरिनिर्वाण, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण जो है गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था उसको कहा जाएगा, यानी 80 वर्ष की आयु में। कहाँ पर, कुशीनगर, इसमें क्या लगभग 483। तो इसको देख सकते हैं। और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट टॉपिक है जो है बौद्ध धर्म के 4 आर्सत्य। 4 आर्सत्य यही कि दुख जो है पूरा दुख बताया था। जब ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है ये बताया था दुख क्या है। दुख पूरे संसार में जितने सारे लोग हैं सब दुखी हैं, उसके कुछ न कुछ कारण है। दुख का कारण खुद ही है, और उस दुख का निरोध भी हो सकता है, यानी कि समाधान भी हो सकता है। मतलब क्या, दुनिया दुखों से बड़ा है और उस दुख का कारण भी है और दुख निरोध भी है, और उसके बाद दुख निरोध के मार्ग भी है। आप जो है अष्टांगिक मार्ग को अपनाइए, आपको दुख खत्म हो जाएगा। इसका मतलब से था ये आप हैं, ये था। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आप देख सकते हैं, दुख को निरोध करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए अष्टांगिक मार्ग आपको जो है बताए थे, बुद्ध ने बताए थे। यही अष्टांगिक मार्ग है, देख सकते हैं। देखिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। मतलब दृष्टि अच्छा होना चाहिए, अच्छा विचार होना चाहिए, संकल्प अच्छा लक्ष्य होना चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए, आजीविका यानी कि व्यवसाय आपका अच्छा होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल बात करेंगे। सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और लास्ट में सम्यक समाधि। उसके बाद जो है देख सकते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। इसका जो सिद्धांत है देख सकते हैं। सिद्धांत जो है इसका सिद्धांत है जैन धर्म की तरह इसके जो 5 सिद्धांत आया था, यानी कि अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग, उसके बाद जो है कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म। ये इसका क्या था, जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। 5 सिद्धांत का पालन करने के लिए क्या था कि अहिंसा, किसी के साथ कोई तरह का हत्या नहीं करना, मारपीट नहीं करना। करुणा मतलब दया होनी चाहिए। मध्यम मार्ग मतलब कि एक छोटी सी रास्ता अपनाइए और अच्छे मार्ग अपनाइए। कर्म का सिद्धांत, कर्म पर चलिए। पुनर्जन्म और निर्वाण जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। अनात्मकवाद और क्षणिकवाद, ये इसका क्या है, प्रमुख सिद्धांत है। आप देख सकते हैं इसका क्या है, प्रमुख सिद्धांत पूछा जाता है। उसके बाद है तिरत्न, मतलब जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म के तिरत्न है। पहला है आपका बुद्ध है, धम्म है और संघ है। मतलब ये इसका तिरत्न रहा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। इसका ये समझिए कि पार्ट 1 अभी आया है, इसका है पार्ट 1। पार्ट 1 में अभी तक हम देखें जीवन परिचय, अष्टांगिक मार्ग देखें। उसके बाद जो है 4 आर्सत्य बताए, महापरिणाम क्या है, प्रथम उपदेश क्या है, और ज्ञान की प्राप्ति और महाभिनिष्कर्मण। मतलब कि अभी तक हम जो देखे हैं केवल उसका जो सिंपल परिचय के बारे में बात कर रहे हैं। इसका फुल डिटेल्स जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, अभी भी कुछ परिचय बचा हुआ, उसको हम लोग देख लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। तो वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। ऐसे छोटा छोटा वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और समझने में भी अच्छा लगेगा। बाकी जब इसे खत्म हो जाएगा तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट लगा देंगे, वहाँ पे देख लीजिएगा। तो वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।